कैकेयी का चरित्र, वरदान और रामायण की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैकेयी बचपन से ही अत्यंत चंचल, साहसी और निडर स्वभाव की थीं। एक कथा में वर्णन मिलता है कि बचपन में उन्होंने अनजाने में एक तपस्वी ऋषि के ध्यान में विघ्न डाल दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि भविष्य में उनका यश कलंकित होगा और संसार उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखेगा। जब कैकेयी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने परिवार सहित ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जिन उंगलियों से उन्होंने यह कार्य किया वे वज्र के समान कठोर हो जाएंगी और भविष्य में उनके पति की रक्षा करेंगी। समय बीतने पर कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ से हुआ। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र की सहायता के लिए दशरथ भी युद्ध भूमि में गए। कैकेयी भी उनके साथ थीं। युद्ध के दौरान अचानक दशरथ के रथ की धुरी निकल गई, जिससे रथ के टूटने और उनकी हार का खतरा उत्पन्न हो गया। उस समय कैकेयी ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए अपनी उंगली रथ की धुरी में लगा दी और उसे स्थिर रखा। इस प्रकार उन्होंने न केवल रथ को संभाला बल्कि युद्ध में मूर्छित हुए दशरथ को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके प्राणों की रक्षा की। जब दशरथ को होश आया और उन्हें कैकेयी के इस पराक्रम का पता चला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। कैकेयी ने उस समय विनम्रता से कहा कि वे इन वरदानों का उपयोग उचित समय पर करेंगी। वर्षों बाद जब श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने उन्हीं 2 वरदानों का उपयोग किया। उन्होंने पहला वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा कि उनके पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। दशरथ रघुकुल की परंपरा के अनुसार अपने वचन से बंधे थे, इसलिए वे अत्यंत दुखी होते हुए भी इन वरदानों को पूरा करने के लिए विवश हुए। राम वनवास को चले गए और उनके वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद की घटनाएं माता सीता का हरण, रावण के साथ युद्ध और अंततः राम की विजय, धर्म और अधर्म के संघर्ष का महान उदाहरण बनी। इसी प्रकार एक ओर कैकेयी का पराक्रम उन्हें महान बनाता है, वहीं उनके द्वारा मांगे गए वरदानों ने उन्हें इतिहास में एक विवादास्पद स्थान भी दिया। अंततः भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित हुए और उनकी कथा युगों युगों तक धर्म, त्याग और आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करती रही। बोलो जय सिया राम।